नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विस्केन ज्ञान। यूपी पंचायत चुनाव से जितने भी जुड़े उम्मीदवार हैं उनके लिए एक खुशखबरी बताने वाला हूं कि यूपी पंचायत चुनाव 2026 में इलेक्शंस होना है। प्रधानी चुनाव के लिए आरक्षण सीट आपके यहां की क्या रहेगी, सबको इंतजार रहता है जितने भी उम्मीदवार होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे आरक्षण को तय किया जाता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो यहाँ पर दोस्तों सब सारी प्रक्रिया आपको समझाने वाला हूं कि आप लोग अपने यहां का आरक्षण सीट जो है किस प्रकार पता कर पाएंगे कि हमारे यहां प्रधानी चुनाव के लिए कौन सी सीट आएगी। यानी कि रिजर्वेशन जो सीट होती है, जैसे कि एसटी महिला या ओबीसी महिला पुरुष या सामान्य महिला वर्ग, तो दोस्तों किस प्रकार से आरक्षण तय किया जाता है, यहां पर वही प्रक्रिया आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात यह हो जाती है कि आपको समझना है कि यूपी पंचायत चुनाव है क्या। चलिए जानते हैं किस प्रकार से गांव का आरक्षण तय किया जाता है। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारी के बीच अब उम्मीदवारों की नजर आरक्षण सूची पर टिकी हुई है। जी हां दोस्तों, सभी उम्मीदवारों की अब यही लालसा लगी हुई है कि कितने जल्दी आरक्षण सीट आए और उसके बाद वो खुल के अपना जन संचार, प्रचार और बहुत सारी जो गतिविधि होती हैं तो उसको आगे बढ़ा सकें। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं काफी सारे उम्मीदवार अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। अब उनका यह जानना जरूरी हो जाता है कि कौन से गांव में कौन सी जाति या महिला पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। उसी के बाद दावेदार अपना प्रचार और तेज करेंगे। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि जितने भी उम्मीदवार हैं, जैसे जितना आरक्षण की जो सीट क्लियर हो जाती है, इसके बाद जो उम्मीदवार है, दावेदार है, वो अपना प्रचार और तेज करते हैं और सक्रिय हो जाते हैं अपने चुनाव को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर इस सूची के आने के बाद कई संभावित उम्मीदवारों को झटका भी लग सकता है। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है, हो सकता है जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हो सकता है इस बार वो सीट ना आए। तो दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से आरक्षण का जो सिस्टम होता है किस प्रकार से होता है और जितने भी उम्मीदवार हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे यहाँ कौन सी सीट आने वाली है। तो दोस्तों खासकर प्रधानी चुनाव में ज्यादा अफरा तफरी मचती है क्योंकि छोटा चुनाव होता है, ग्राम स्तर का चुनाव होता है, तो काफी सारे उम्मीदवार इस चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कर रहे होते हैं। दोस्तों 5 साल से उम्मीदवार इस तैयारी को धीरे धीरे करता रहता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वो अपनी तैयारियां और बढ़ा देता है। तो दोस्तों यहां पर अब बात करते हैं कि यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग इसी समय सीमा के आधार पर अपनी तैयारियां जो है कर रहा है। परिसीमन पूरा होने के बाद आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आप सभी को पता है जितना भी परिसीमन होता है तो उसकी जो पूरी तैयारी हो जाती है, इसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो दोस्तों आप सभी को यहां पर देख रहे होंगे प्रत्येक सीट पर बदलेगा आरक्षण। जी हां दोस्तों, हर बार जब पंचायती चुनाव होते हैं वो किसी भी राज्य के हों तो दोस्तों हर बार आरक्षण बदलता है, जिस सभी को पता है। अब जो रोटेशन सिस्टम से बदलता है या वो अपने दूसरी विधि से जो आरक्षण सिस्टम का परसेंटेज होता है उसके अनुसार बदलता है, ये सारी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं प्रत्येक सीट पर बदलेगा आरक्षण। पंचायतों के लिए आरक्षण नीति का जो विस्तृत आदेश सूत्रों का जो कहना है दोस्तों की चक्रानुक्रम आरक्षण के फार्मूले को ही आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों यहां पर मानना यह है, अभी तक तो कोई ऐसा ही घोषणा नहीं है, लेकिन सभी को मैं बताना चाहूंगा संभावना यही है कि चक्रानुक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी वर्ष 2015 के चुनाव में जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित थी उस वर्ग के लिए यथासंभव वह सीट आरक्षित नहीं रहेगी। इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि अनुसूचित व पिछड़े वर्ग के साथ समान वर्ग की महिलाओं का 33% आरक्षण कोटा अनिवार्य तौर से पूरा हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सामान्य वर्ग में दोस्तों बहुत सारी जातियां आती हैं। तो हो सकता है कि जो आपकी 2015 में सीट रही हो, यानी कि 2015 में अगर आपके यहाँ की सीट रही होगी यानी कि एससी पुरुष, तो दोस्तों 2021 में वो सीट हो सकती है बैकवर्ड ओबीसी पुरुष आई हो। तो दोस्तों अब इस बार जो है सीट किस प्रकार की रहेगी, हो सकता है 2011 में जिसकी सीट रही हो ओबीसी पुरुष, यानी कि 2011 में
बैकवर्ड सीट ओबीसी पुरुष, और इसके बाद 2015 की बात करूं इस एससी सीट पुरुष। तो दोस्तों यहाँ पर आरक्षण का जो क्रम है अभी और भी समझाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चक्रानुक्रम की प्रक्रिया क्या रहती है। चक्रानुक्रम के अनुसार सबसे पहले एसटी महिला की सीट होती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर हक होता है तो एसटी महिला का होता है। अगर आपके यहाँ एसटी संख्या ज्यादा है या एसटी संख्या कम है तो उनका भी एक हक बनता है चक्रानुक्रम के अनुसार। इसकी आबादी पर्याप्त ना होने पर एसटी के लिए आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि इनकी आबादी तो होती नहीं दोस्तों, इसलिए इनको आरक्षण में सबसे पहले रखा जाता है। इसके बाद दोस्तों इस एससी महिला के लिए सबसे पहले रिजर्वेशन सीट रखी जाती है। फिर इसके बाद एससी अगले क्रम में ओबीसी महिला, फिर ओबीसी पुरुष, फिर इसके बाद सामान्य महिला, फिर सामान्य सीट घोषित की जाती है। आप लोग समझ रहे होंगे ध्यानपूर्वक, पहले एसटी महिला, फिर एसटी महिला पुरुष दोनों, फिर एससी महिला, फिर एससी महिला पुरुष दोनों, फिर इसके बाद यानी कि ओबीसी महिला, फिर ओबीसी महिला पुरुष दोनों। इस प्रकार से चक्रानुक्रम, इसको आप समझ लेंगे तो जितने भी उम्मीदवार हैं जो तैयारियों को लेकर अपना प्रचार जनसंचार कर रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी को ये मालूम पड़ जाएगा कि आपके यहां कौन सी सीट आने वाली है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पर सामान्य महिला एवं सामान्य सीट घोषित की जाती है यदि शासनादेश में बदलाव नहीं हुआ हो। यदि शासनादेश में कोई बदलाव नहीं होता है तो चक्रानुक्रम में सीटों का वितरण किया जाता है। तो देख सकते हैं पिछले चुनाव में जिस ग्राम पंचायत में एसटी महिला सीट रही होगी वहां इस बार एसटी, और जहां एसटी सीट रही होगी वहां एससी महिला, और जहां एससी महिला सीट रही होगी वहां एससी महिला पुरुष सीट, जहां ओबीसी महिला या ओबीसी सीट रही होगी तो वहां ओबीसी महिला पुरुष या सामान्य सीट आने की पूर्णतया संभावना होती है। आप लोग यहां पर देख लीजिए, सामान्य महिला सीट सामान्य हो सकती है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग आसानी पूर्वक से समझ पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। यहां देख सकते हैं चक्रानुक्रम का आरक्षण की जो वितरण प्रक्रिया है, पंचायत चुनाव में सीटों का जो आरक्षण का चक्रानुक्रम फार्मूला वो कैसे चलता है। पहले दोस्तों एसटी महिला, फिर एसटी महिला पुरुष दोनों की सीट आती है। इसके बाद एससी महिला, फिर एससी महिला पुरुष दोनों की आती है। फिर पहले ओबीसी महिला, फिर ओबीसी महिला पुरुष दोनों की आती है। फिर अगर सामान्य सीट का आरक्षण दिया जाता है, इसके बाद अनारक्षित सीटें होती हैं उसको भी मौका दिया जाता है। तो दोस्तों यहां पर महिलाओं को सबसे पहले वरीयता दी जाती है। अब एक बार आपको फिर बता दूं, अभी तक तो इसकी कोई आधिकारिक घोषणा हुई नहीं, लेकिन इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, वहां से जा करके आप पिछले चुनाव का रिजर्वेशन सीट देख सकते हैं। या आपको पता हो कि हमारे यहां 2011 में अगर ओबीसी सीट पुरुष आई थी, तो फिर इसके बाद 2015 का जब चुनाव हुआ उसमें एससी पुरुष की सीट आई थी। फिर इसके बाद जब 2021 का चुनाव हुआ उसमें ओबीसी यानी कि बैकवर्ड ओबीसी वर्ग के लिए पुरुष के लिए सीट आई थी। तो इस बार उसी चक्रानुक्रम को दोहराया जाएगा, यानी कि अगर आपके यहां अभी तक सामान्य सीट नहीं आई, काफी बार से सारी सीटें आ रही हैं, तो दोस्तों पूर्णतया उम्मीद यह है कि आपके यहां हो सकती है सामान्य सीट आए या सामान्य महिला पुरुष दोनों आ सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग अपने यहां की जो आरक्षण सीट है आप लोग पता लगा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमने ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाया, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि आप लोग सरकारी साइट पे जाके कैसे रिजर्वेशन सीट का पता लगा सकते हैं। यहां पर दोस्तों अगर आप लोगों को पता लगाना है तो अपने मोबाइल पर गूगल या क्रोम ब्राउजर के सर्च बार में sec.up.gov.in लिखकर इतना सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने सरकारी जो साइट है वहां पर जा करके आप लोगों को लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आसानी पूर्वक से पिछले चुनाव तक का नतीजा समझ सकते हैं, रिजर्वेशन से लेकर के परिणाम तक के नतीजे। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, लेकिन बहुत बड़ी जानकारी है। जितने भी उम्मीदवार हैं प्रधानी चुनाव को लेकर के, सभी उम्मीदवार जितनी लालसा लिए बैठे हैं कि अगर इस बार सीट रहेगी तो हम अपना चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अपने यहाँ का इलेक्शन से की जो आरक्षण सीट होती है आपको समझना है, या जैसे कोई आधिकारिक घोषणा होती है तो उसके लिए जल्द मैं वीडियो बना दूंगा। तो इसके लिए दोस्तों आप सभी तक सबसे पहले वीडियो पहुंचे तो उसके लिए आप लोगों को हमारा चैनल, अपना चैनल विस्केन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना है।
काफ़ी सारे सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए वीडियो में लाता रहता हूं, अपडेट न्यूज़ देता रहता हूं। तो उस वीडियो जैसे ही बने तो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों इस विस्कैन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कहीं कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हैं और वीडियो आने से आप लोग उसको समझ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही।